सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चिंकी अपने माता पिता के साथ रहती थी। चिंकी के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन चिंकी अपने माता पिता का बहुत ही खर्च करवाती थी। चिंकी जो खेल खिलौने पड़ोस के बच्चे के पास देखती वो ही ऐसा ही लेने की जिद करती थी। एक बार चिंकी कुछ पैसे लेने की जिद करने लगी और उसकी माँ ने गुस्से में आकर उसको पैसा देने से मना कर दिया और चिंकी घर छोड़कर निकल गई। वह ना जाने कहाँ चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही चिंकी की माँ चिंकी को ढूंढते हुए इधर उधर देखती हुई आती है और वह चिंकू को ना पाकर चिंकी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। चिंकी भी इधर उधर घूमते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। चिंकी भी बहुत ही गुस्से में थी। वो अपनी माँ की किसी भी बात को सुनना नहीं चाहती थी। बिना कुछ खाए पिए चिंकी घूमते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। उधर ही चिंकी की माँ भी चिंकी को ढूंढने के लिए निकल गई कि न जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। ढूंढते हुए चिंकी आखिरकार उसकी माँ को मिल ही जाती है और वह चिंकी के पास जाती है। इधर वो चिंकी को देखकर उसके पिता से फ़ोन पर बात करके बोलती है कि हमारी बेटी मिल गई है। चिंकी की माँ चिंकी को समझाने की कोशिश करती है और चिंकी को अपने पास बुलाती है। अपने पास बैठाकर उसको एक कहानी सुनाने की कोशिश करती है। चिंकी की माँ चिंकी को एक संध्या नाम की लड़की की कहानी सुनाती है, जो संध्या पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर और भगवान ने उसको नैन नक्श भी अच्छा नहीं दिया था। उसके फ्रेंड भी कोई नहीं बनना पसंद करता था और गली मोहल्ले के लड़के भी सब उसको नाम ही धरते थे और संध्या के पिता भी संध्या को मनहूस कहकर ही पुकारते थे। पर लेकिन संध्या की माँ संध्या को बहुत ही प्यार करती थी और संध्या अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक बार तब संध्या धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो संध्या के रिश्ते की बात चलने लगती है, लेकिन जो भी कोई रिश्ते वाले आते थे संध्या को बदसूरत कहकर चले जाते थे। और एक बार की बात है, जब संध्या को लड़के वाले देखने के लिए आए तो संध्या घर छोड़कर सज सवर कर ना जाने कहाँ चली गई। उस बार उसके पिता को बहुत ही गुस्सा आया और उसके पिता ने उसकी माँ पर गुस्सा उतार दिया। उस दौरान संध्या की माँ इतनी गुस्से में थी कि वह बेसब्री से संध्या का लौट कर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही संध्या शाम के टाइम घर लौटकर आई तो संध्या की माँ ने संध्या को खरी खोटी कहना शुरू कर दिया और संध्या एक पत्थर की मूर्त सी खड़ी हुई सुनती रही। ना जाने संध्या की माँ ने संध्या को क्या क्या बोल दिया कि संध्या को बहुत ही बुरा लगा। संध्या की माँ ने संध्या को मर जाने के लिए भी कह दिया। संध्या ने इस बात को सुनकर माँ से कहा कि माँ, क्या सच में तुम भी यही चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? सिर पर गुस्सा सवार था तो माँ ने भी कह दिया कि हाँ जा, मर जा। और बिना कुछ सोचे समझे संध्या अपने कमरे में गई और पंखे से अपना स्कार्फ बांधकर लटक गई। कुछ देर बाद संध्या की माँ ने देखा कि संध्या नहीं दिख रही है तो वह उसके कमरे की तरफ गई तो दरवाजे बंद थे। दरवाजे खोलने पर भी नहीं खुले तो दरवाजे को तोड़ दिया। संध्या को देखा तो संध्या पंखे पर लटक रही है और उसको उतारा गया। फिर डॉक्टर को बुलाया तो संध्या के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर तुम्हें गर्व हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और वहाँ से 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला। जज ने मेरा खाना पसंद किया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कॉन्फ्रेंस लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, मुझे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, पर वह बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ले ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते तो मेरे बिना मांगे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना लेकर आते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ थी इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं तो मेरी दुनिया मेरे साथ ही नहीं है, इसीलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से ये ही दुआ मांगी हो कि भगवान अगले जन्म में हमें ऐसी औलाद ना मिले, लेकिन मैंने भगवान से हमेशा ऐसा ही मांगा है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही पिता मिले। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी संध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। और चिंकी भी इस कहानी को सुनते हुए रोने लगी और पछतावे से डूब गई। वह भी अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, आज मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक